हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो 100 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट है वह आज का दूसरा क्लास है। और अगर आप आर्मी में जेसीओ कैटरिंग का अगर फार्म भरे हैं तो सबसे पहले दोस्त आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तभी आप लाइक करना। और मैं आप लोगों के लिए आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं शामिल महत्वपूर्ण हैं। और जो आपका आर्मी जेसीओ कैटरिंग का जो एग्ज़ाम होने वाला है 30 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में, इसको ध्यान में रखते हुए इन 100 प्रश्नों को तैयार किया गया है। तो आप लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं दोस्त। तो टोटल हमारे आज के 100 प्रश्न हैं। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक बने रहिए। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आर्मी जेसीओ कैटरिंग का एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं, उसमें जाकर आप लोग सभी वीडियो को अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को ज़रूर से मजबूत कीजिए। और आप लोग को अधिक से अधिक इन 100 प्रश्नों में से प्रश्न को आ सके। और आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, किस प्रकार के मैदे से पास्ता बनाया जाता है? तो पास्ता किस प्रकार के मैदे से बनाया जाता है? तो वह हमारा सूजी से। और सूजी का जो दूसरा नाम है वह सेमोलिना। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। और आप लोगों को एक ज़रूरी बात मैं बता दे रहा हूं दोस्त, अगर आप लोगों को 1000 प्रश्नों का अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया हूं कि आप लोग को 1000 प्रश्नों का पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो आप लोग जाकर उसको देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप लोग को यह 1000 प्रश्नों का पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न संख्या को देखते हैं। सुप्रीम शब्द का प्रयोग किस प्रकार की तैयारी में होता है? तो सुप्रीम शब्द का प्रयोग किस प्रकार की तैयारी में होता है? तो वह हमारा चिकन के कट्स में सुप्रीम शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। और दोस्त मैं आप लोगों के लिए इस प्रैक्टिस सेट जो है हमारा, इसमें वो क्या है कि मैं इसमें केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको दोस्त लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी पर जाकर इसको दोबारा से भी देख सकते हैं। और मैं इसके लिए आप लोग को एक प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, आप लोग उसमें भी जाकर देख सकते हैं। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप लोग एक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तो हमारा प्रश्न संख्या 3 है, बेकिंग के दौरान ब्रेड में किस गैस के कारण उठाव आता है? तो किस गैस के कारण बेकिंग के ब्रेड में उठाव आता है, यानी कि फुलाव आता है हमारा? तो वह हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, यानी कि CO2, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4 है, रॉक्स किसके मिश्रण से बनता है? जो रॉक्स है हमारा यह किसके मिश्रण से बनता है? तो यह हमारा आटा और वसा के मिश्रण से बनता है रॉक्स। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, आटा और वसा। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, होलैंडेज सॉस को किस तकनीक से पकाया जाता है? होलैंडेज सॉस को किस तकनीक से पकाया जाता है? तो वह हमारा डबल बॉयलर से पकाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, डबल बॉयलर। प्रश्न संख्या 6, ईस्ट किस तापमान पर सबसे अच्छा सक्रिय होता है? ईस्ट यानी कि जो हमारा खमीर है, यह किस तापमान पर सबसे अच्छा सक्रिय होता है? तो मैं खमीर का अपने चैनल पर एक थ्योरी भी अपलोड किया हूँ, उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो इस जो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा वह हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7,
जूलियन कटिंग किस प्रकार की होती है? जो जूलियन कटिंग है यह किस प्रकार की होती है? तो यह हमारा पतली, लंबी और स्ट्रिप से। जो जूलियन कटिंग है यह हमारी पतली, लंबी और स्ट्रिप से होती है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 8, बीफ स्टेक को ग्रिल करने की आदर्श आंतरिक तापमान रेंज क्या है? आपको मीडियम रेंज में बताना है। तो वह है हमारा 57 डिग्री सेंटीग्रेड से 63 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 57 डिग्री सेंटीग्रेड से 63 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न संख्या 9, एग्लूटिनिन एग्लूटिनिन क्या है? तो यह जो है एग्लूटिनिन क्या है? तो यह हमारी अनाज में पाई जाने वाली एग्लूटिनिन है। तो एग्लूटिनिन जो है यह हमारी अनाज में पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। 10 को देखते हैं। क्लारिफाइड बटर को भारत में किस नाम से जाना जाता है? जो क्लारिफाइड बटर है इसको भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो वह हमारा क्लारिफाइड बटर को घी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी। वैसे तो घी सभी लोग खाते हैं दोस्त, यह घी बहुत ही अच्छा पोषक तत्व है। तो प्रश्न संख्या 11, वेलूट सॉस मुख्य बेस क्या होती है? जो वेलूट सॉस की मुख्य बेस क्या होती है? तो वह हमारी वाइट स्टॉक। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, वाइट स्टॉक। प्रश्न संख्या 12, स्टीमिंग का तापमान सामान्यतः क्या होता है? तो मैं स्टीमिंग के लिए एक थ्योरी भी अपलोड किया हूँ, तो उसको आप लोग देखकर अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और मैं डेली आप लोग के लिए 2 थ्योरी और एक 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूँ, तो आप लोग को उसको भी जाकर देख लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। थ्योरी देखना मत भूलना दोस्त, हो सकता है तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। तो स्टीमिंग का जो ताप है वह हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। तो 13 है प्रश्न संख्या, ब्लीचिंग प्रक्रिया में क्या होता है? तो ब्लीचिंग प्रक्रिया में क्या होता है? तो ब्लीचिंग जो प्रक्रिया है हमारा उबाल कर तुरंत ठंडे पानी में डालना। तो जो ब्लीचिंग विधि है यह हमारे उबाल कर तुरंत ठंडे पानी में डालना। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 14, एग्स को कैसे टेस्ट किया जाता है कि वह ताज़ा है या नहीं? यानी कि जो हमारा अंडा है यह ताज़ा है या नहीं, इसको कैसे टेस्ट किया जाता है? तो वह हमारा पानी में डालकर। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। 15 को देखते हैं हम लोग। मायोनीज में मुख्य इमल्सिफायर कौन सा होता है? तो यह जो है मायोनीज में मुख्य इमल्सिफायर कौन सा होता है? तो वह जो है हमारा लेसिथिन, अंडे की चर्बी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, अंडे की जर्दी। प्रश्न संख्या 16, फ्लाम्बे तकनीक में किसका उपयोग होता है? तो फ्लाम्बे तकनीक में किसका उपयोग होता है? तो वह हमारी फ्लाम्बे तकनीक में शराब या स्पिरिट का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 17 को देखते हैं, किस कटिंग स्टाइल में आलू को पतला गोल काटा जाता है? तो किस कटिंग की स्टाइल में आलू को पतला गोल काटा जाता है? तो वह हमारा राउंडेल, यानी कि ऑप्शन सी, राउंडेल विधि में ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 18, लहसुन मिश्रण में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? जो लहसुन मिश्रण होता है इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो वह हमारी अंडे की जर्दी और क्रीम होती है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 19 है हमारा, खाना पकाने के दौरान रेस्टिंग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है?
तो रेस्टिंग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, रेस्टिंग यानी कि आराम करने का। तो मांस को पकाने के बाद आराम देने के लिए, तो रेस्टिंग का जो अर्थ है वह हमारा मांस को पकने के बाद आराम देने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। हमारा 20वां है, ग्लूटेन का निर्माण किन दो प्रोटीन से होता है? तो जो हमारा ग्लूटेन है यह प्रमुख रूप से गेहूं में पाया जाता है। और जो ग्लूटेन का निर्माण किन दो प्रोटीन से होता है? तो वह हमारा एमिलोज और कैसीन। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। 21 है, कॉन्सोम क्या होता है? तो कॉन्सोम क्या होता है? तो कॉन्सोम हमारा जो एक है यह क्लियर सूप है, यानी कि साफ सुथरा सूप, क्लियर सूप, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 22, बुफेट सर्विस की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? तो जो बुफेट सर्विस की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? तो हमारा बुफेट सर्विस की उत्पत्ति फ्रांस से हुई थी। और जो थाली व्यवस्था है यह भारत से उत्पन्न हुई थी। भारतीय इसको मतलब थाली को लाए थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, फ्रांस। प्रश्न संख्या 23, किचन ब्रिगेड सिस्टम के संस्थापक कौन माने जाते हैं? यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। किचन ब्रिगेड सिस्टम के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो वह हमारा अगस्ट स्कोफियर। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। किचन ब्रिगेड सिस्टम के संस्थापक अगस्ट स्कोफियर माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 24, किस प्रक्रिया में मीट को लंबे समय तक नींबू, दही या सिरके में रखा जाता है? तो जो हमारा मीट या मांस है लंबे समय तक नींबू, दही या सिरके में लंबे समय तक रखा जाता है, तो वह जो है हमारा मॉरिनेशन। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, मॉरिनेशन। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं, सॉस शेफ का मुख्य कार्य क्या है? तो सॉस शेफ का मुख्य कार्य क्या है? तो वह जो है हमारा हेड शेफ को असिस्ट करना, यानी कि सॉस शेफ का मुख्य कार्य क्या है? तो वह हमारा हेड सॉस को असिस्ट करना, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या हमारा 26 है, डेग्लाजिंग तकनीक में मुख्य रूप से क्या किया जाता है? तो जो हमारा डेग्लाजिंग तकनीक है इसमें मुख्य रूप से क्या किया जाता है? तो वह जो है हमारा तवे से ब्राउन बिट्स हटाकर सॉस बनाया जाता है। तो तवे से ब्राउन बिट्स को हटाकर सॉस तैयार किया जाता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27, सॉस वाइड विधि में खाना किस माध्यम में पकाया जाता है? तो सॉस वाइड विधि में खाना किस माध्यम से पकाया जाता है? तो मैं आप लोगों को एक थ्योरी भी अपलोड किया हूँ दोस्त, खाना पकाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो उस थ्योरी को आप लोग जाकर अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बैठने के और मतलब जो एग्ज़ाम होगा उसमें मतलब मजबूत हो जाएंगे। तैयारी को अपनी मजबूत कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, वैक्यूम पैक पानी में, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 28, मायरेपोक्सी। जो मायरेपोक्सी में सामान्यतः कौन कौन सी सब्जियां शामिल होती है? मायरेपोक्सी में सामान्यतः कौन कौन सी सब्जियां शामिल होती है? तो मायरेपोक्सी में हमारा प्याज, गाजर, अजवाइन। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 29, इन पॉपिलोट। जो इन पॉपिलोट है तकनीक किस प्रकार की होती है? तो इन पॉपिलोट तकनीक किस प्रकार की तकनीक है?
तो वह हमारी पेपर में लपेट कर खाना को पकाना या कुछ भी आप पकाना चाहते हैं तो इन पॉपुलेट जो विधि है इसके अंतर्गत पेपर में लपेट कर पकाया जाता है। या ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। हमारा प्रश्न संख्या 30 है, बीफ के सबसे मुलायम भाग को क्या कहते हैं? तो बीफ के सबसे मुलायम भाग को क्या कहा जाता है? तो वह हमारे बीफ के सबसे मुलायम भाग को टेंडर लाइन कहा जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, टेंडर लाइन। प्रश्न संख्या 31, ब्योरे ब्लैंस सॉस का मुख्य घटक क्या होता है? तो ब्योरे ब्लैंस सॉस का मुख्य घटक क्या होता है? तो वह हमारा सिरका और मक्खन। ब्योरो ब्लैंस सॉस का मुख्य घटक सिरका और मक्खन है, ऑप्शन बी। आप लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिए। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं, एल्बुमिन प्रोटीन मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो जो हमारी एल्बुमिन प्रोटीन है यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है उसमें एल्बुमिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं, पारंपरिक बौकिट गर्नी में क्या होता है? तो जो ब्याक्यूट गर्नी है इसमें पारंपरिक रूप से क्या होता है? तो वह हमारा मसालों की पोटली। जो ब्याक्यूट गर्नी है इसमें मसालों की पोटली होती है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 34, रेस्टिंग टाइम का उद्देश्य मांस में किसे संतुलित करता है? तो रेस्टिंग टाइम का उद्देश्य मांस में किसे संतुलित करता है? तो वह जो है हमारा जूस और तापमान को, यानी कि अगर जूस गाढ़ा नहीं रहेगा तो वह गाढ़ा भी हो जाएगा और आपका जो टेम्परेचर है वह कम भी हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। 35 को देखते हैं, फिलो पेस्ट्री का मुख्य विशेषता क्या होती है? तो फिलो पेस्ट्री की मुख्य विशेषता क्या है? तो वह हमारी फिलो पेस्ट्री की मुख्य विशेषता बेहद पतली और परतदार। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। तो 36 है हमारा, आस्पिक क्या होता है? तो जो यह एस्पिक है यह क्या होता है? तो जो हमारा एस्पिक है यह जिलेटिन में सेट किया गया मांस या सब्जी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 37, कौन सा तत्व मांस को गुलाबी रंग देता है? तो कौन सा जो पोषक तत्व है वह मांस जो है इसको गुलाबी रंग दे देता है? तो वह जो है हमारा मायोग्लोबिन मांस को गुलाबी रंग दे देता है, ऑप्शन बी। 38 है हमारा, स्लूरी क्या होता है? तो स्लूरी क्या होता है? तो स्लूरी जो है हमारा वह आटे या कॉर्नफ्लोर का पानी में घोल। तो स्लूरी हमारा आटे या कॉर्नफ्लोर का पानी में घोल होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं, किसी स्टॉक को क्लियर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोई स्टॉक है उसको अच्छे से रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हमारी क्लियरिफिकेशन। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, क्लियरिफिकेशन। प्रश्न संख्या 40, पैट का संबंध किससे है? यानी कि पैट का संबंध किससे है? तो पैट हमारा ग्राउंड मीट लीवर से बनी स्प्रेड। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। 41 को देखते हैं, चौड फ्राइड
सॉस किस प्रकार के व्यंजन में उपयोग की जाती है? जो चौड फ्राइड है सॉस, यह किस प्रकार के व्यंजन में उपयोग की जाती है? तो वह जो है हमारी ठंडे मीठे व्यंजन। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। तो हम लोग 42 को देखते हैं। माइलार्ड रिएक्शन किसके बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो जो हमारा माइलार्ड रिएक्शन किसके बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो वह हमारी माइलार्ड जो रिएक्शन है यह हमारा चीनी और अमीनो अम्ल के बीच अभिक्रिया होती है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 43 को देखते हैं। स्पांगोल सॉस किस बेस पर बनाई जाती है? तो स्पांगोल जो सॉस है यह किस बेस पर बनाई जाती है? तो वह जो है हमारी ब्राउन स्टॉक और ब्राउन रू। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 44 है। किस तकनीक में खाना कम तापमान पर कई घंटे तक पकाया जाता है? वह कौन सी विधि है जिस पर खाना तापमान पर कई घंटे तक आराम से पकाया जाता है? तो वह कौन सी है दोस्तों हमारी? तो वह है हमारा स्लो कुकिंग विधि में खाना को कम तापमान पर कई घंटे तक आराम से पकाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, स्लो कुकिंग। 45 है। फोए ग्रास किस जानवर के अंग से तैयार किया जाता है? तो यह जो फोए ग्रास है यह किस जानवर के अंग से तैयार किया जाता है? तो यह हमारी बत्तख के लीवर से फोए ग्रास हमारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 46। बार्डिंग किस प्रक्रिया को कहते हैं? तो बार्डिंग हमारा किस प्रक्रिया को कहते हैं? तो हम पहले आप लोगों को ऑप्शन दिखा देते हैं। बार्डिंग जो है हमारा मांस को फैट में लपेटना। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, मांस को फैट में लपेटना। 47 है हमारा। किस धातु के बर्तन में अचार रखने की सख्त मनाही होती है? यानी कि वह कौन सा धातु है जिसमें अचार को नहीं रखा जा सकता है? तो वह जो है हमारा एल्युमिनियम के बर्तन में अचार को रखने की अनुमति नहीं है। और जो अचार है हमारा वह शीशे के डब्बे होते हैं उसी में अचार को रखा जाता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 48 क्वेश्चन है हमारा। किस प्रकार की सेवा में सभी मेहमानों को एक साथ खाना परोसा जाता है? तो वह कौन सी विधि है जिसमें सभी मेहमानों को खाना एक साथ परोसा जाता है? तो वह जो है हमारा रसियन सेवा यानी कि रूस की सेवा है दोस्तों, यह रसियन सेवा। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 49 है। डुक्सेलेस क्या होता है? तो डुक्सेलेस क्या होता है हमारा? तो डुक्सेलेस हमारा बारीक कटा मशरूम मिश्रण है। डुक्सेलेस एक प्रकार का हमारा बारीक कटा मशरूम मिश्रण है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 50 है हमारा। मांस को टेंडर नरम करने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग होता है? यानी कि मांस को नरम करने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग होता है? तो यह लाइपेज से भी नहीं होता है, पेप्सिन से भी नहीं होता है, ट्रिप्सिन से भी नहीं होता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन डी को देखते हैं, यानी कि पेन से होता है। मांस को नरम किया जाता है। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा। तो हमारा प्रश्न संख्या 51 है। कौन सा फूड बोरेनेलिया बैक्टीरिया का सामान्य स्रोत होता है? तो कौन सा जो भोजन है वह हमारा बोर्नेलिया बैक्टीरिया का सामान्य स्रोत होता है? तो वह हमारा अधपका मीट, यानी कि अधपका मीट में ही लोग अगर जल्दी जल्दी में भूखे रहते हैं तो अधपका मीट ही खाने लगते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। बोर्नेलिया बैक्टीरिया का सामान्य स्रोत अधपका मीट होता है। तो हमारा 52 है। मांस में अधिक लचीलापन और रस बनाए रखने के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी होती है?
मांस में अधिक लचीलापन और रस बनाए रखने के लिए कौन सी तकनीक अधिक उपयोगी होती है? तो वह जो है हमारी विधि जो है वह सीयरिंग। तो सीयरिंग विधि हमारी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, सीयरिंग। 53 है, बैन मैरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो बैन मैरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो बैन मैरी का जो प्रयोग है हमारा वह डबल बॉयलिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 54 है हमारा, किस प्रकार की नक्काशी सजावट के लिए उपयोग होती है? तो किस प्रकार की नक्काशी सजावट के लिए उपयोग होती है? तो वह हमारी यह सुशी रोल के लिए नहीं, पनीर स्लाइस के लिए भी नहीं होती है नक्काशी सजावट। तो इसमें कौन सा होगा? तो राइस स्कल्पचर भी नहीं होगा। तो एक ही हमारा ऑप्शन बचा है सी, जो वेजिटेबल कार्विंग। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 55, ग्लास डे विनाड क्या है? तो ग्लास डे विनाड क्या है? तो ग्लास डे विनाड हमारा मीट का तीव्र और गाढ़ा स्टॉक है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। 56 को देखते हैं, सोस वाइड प्रक्रिया में पानी का तापमान सामान्यतः कितना रखा जाता है? सोस वाइड प्रक्रिया में पानी का तापमान लगभग कितना रखा जाता है? तो सोस वाइड में लगभग 45 से 55 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। 57 को देखते हैं, बालोटीन, जो बालूटीन है शब्द किस प्रकार को दर्शाता है? सॉरी दोस्त, बालूटीन शब्द किस तैयारी को दर्शाता है? तो जो हमारा बालूटीन शब्द है यह प्रमुख रूप से हड्डी निकाला गया और स्टफ किया गया मीट। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। हड्डी निकाला गया और स्टफ किया गया जो मांस होता है वही होता है बालूटीन शब्द की तैयारी। 58 है हमारा, कौन सी किचन टर्म मांस को स्वयं की चर्बी में पकाने की प्रक्रिया को दर्शाती है? तो स्वयं की चर्बी को पकाने की प्रकृति को कौन सी दर्शाती है? तो वह हमारी कॉन्फिट। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, कॉन्फिट। प्रश्न संख्या 59, पॉटिसीसर, सॉरी दोस्तों, पॉटिसीर किचन ब्रिगेड में किसका विशेषज्ञ होता है? तो जो पॉटिसीयर होता है या किचन ब्रिगेड में किसका विशेषज्ञ होता है? तो वह जो है हमारा मिठाई और बेकरी का। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 60, किस तकनीक में शराब को जलाकर भोजन में फ्लेवर डाला जाता है? वह कौन सी तकनीक है जिसमें शराब को जलाकर भोजन में फ्लेवर किया जाता है? तो वह जो है हमारी तकनीक फ्लैम्बे। फ्लैम्बे तकनीक में शराब को जलाकर भोजन में फ्लेवर डाला जाता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए दोस्त, आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यह टोटल 100 प्रश्न है जिसमें से हमारे 60 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, आराम से चलते हैं। कोई भी काम करते समय आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। और आप लोग जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो 100 प्रश्न होंगे तो उस समय भी आप और घबरा जाएंगे। इसको देखकर अगर आप लोग घबरा रहे हैं तो आप लोग आराम से चलिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग प्रश्न संख्या 61 को देखते हैं, किस प्रोसेस में जिलेटिन का उपयोग कर सूप या स्टॉक को सॉलिड रूप में बदला जाता है? तो वह जो है हमारा प्रमुख रूप से आस्पिक। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। आस्पिक प्रोसेस में जिलेटिन का उपयोग कर सूप या स्टॉक को सॉलिड रूप में बदला जाता है। 62 है हमारा, लार्डिंग तकनीक का उद्देश्य क्या होता है? तो लार्डिंग तकनीक का क्या उद्देश्य होता है? तो यह जो लार्डिंग तकनीक है हमारी, इसका उद्देश्य क्या होता है?
इसका जो उद्देश्य है हमारा मीट को नम बनाना। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, मीट को नम बनाना। 63 को देखते हैं, किस फूड से संबंधित शॉर्ट शब्द का अर्थ होता है फ्राई करना, उच्च तापमान पर थोड़ा तेल प्रयोग करके। आप लोग को यह बहुत ध्यान में रखना, यह शब्द आप लोग को भूलना भी नहीं है। फ्राई करना, उच्च तापमान पर थोड़ा तेल प्रयोग करके, यह किससे संबंधित है? शॉर्ट शब्द है हमारा। तो यह जो है फ्रेंच से संबंधित है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 64, साल्मोनेला संक्रमण किस गलत प्रक्रिया से ज़्यादा फैलता है? तो साल्मोनेला जो हमारा जीवाणु है, यह किस संक्रमण की किस गलत प्रक्रिया से सबसे अधिक फैलता है? तो वह जो है हमारा अंडे और पोल्ट्री को अधपका बनाना, यानी कि अधपका भोजन खाने से साल्मोनेला संक्रमण का विकास होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। 65 को देखते हैं, टॉर्चोन किस प्रक्रिया के फूड से जुड़ा शब्द है? जो टॉर्चोन है, यह किस प्रकार के फूड से जुड़ा शब्द है? तो जो हमारा टॉर्चोन है, यह फ्राई ग्रा को कपड़े में लपेटकर पकाना। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 66 को देखते हैं, टोमेटो कॉनकेस जो टोमेटो कॉनकेस है, किस रूप में तैयार किया जाता है? तो टोमेटो जो कॉनकेस है हमारा, यह किस रूप में तैयार किया जाता है? तो यह हमारा बारीक कटा, छीला और बीज निकाल कर टोमेटो कॉनकेस तैयार किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। 67, बेउरे नॉइसेट को किस रूप में पहचाना जाता है? तो ब्यूरे नॉइसेट को किस रूप में पहचाना जाता है? तो ब्यूरे नॉइसेट को जो है, यह हमारा ब्राउन किया गया मक्खन। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 68 है, राटाटोइलिन किस प्रकार का व्यंजन है? तो राटाटोइलिन किस प्रकार का व्यंजन है? तो राटाटोइलिन हमारा फ्रेंच सब्जी स्टू। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 69 है हमारा, किस तापमान पर अधिकांश बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं जिसे डेंजर जोन कहा जाता है? तो किस तापमान पर अधिकांश बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं जिसे डेंजर जोन कहा जाता है? तो वह जो है हमारा दोस्तों 5 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच डेंजर जोन कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 5 डिग्री से 60 डिग्री या सेल्सियस तक। तो हम लोग अब प्रश्न संख्या 70 को देखते हैं, स्पेरिफिकेशन तकनीक का प्रयोग किस रूप से किसमें होता है? यानी कि जो स्पेरिफिकेशन तकनीक है या जो विधि है, इसमें किस प्रकार के विशेष रूप से किसमें होता है? तो वह जो है हमारा प्रमुख रूप से जूस को जेल बॉल में बदलने के लिए। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 71 है हमारा, वेलोट सॉस को गाढ़ा करने के लिए सामान्यतः क्या उपयोग होता है? तो जो वेलोट सॉस को गाढ़ा करने के लिए सामान्यतः क्या उपयोग होता है? तो वह जो है हमारा वाइट रू। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए दोस्त, मैं आप लोग को आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह मैं आप लोगों के लिए हार्ड जानबूझ कर लेकर आया हूँ कि देखता हूँ आप लोग कितने इसमें से सही लगाते हैं। अगर आप लोग के एग्ज़ाम में इजी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग हल कर जाएंगे, अगर हार्ड आ गया तो कैसे कर पाएंगे? तो आप लोगों को इसीलिए मैं हार्ड भी प्रश्नों को लेकर आया हूँ, तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए।
हम लोग प्रश्न संख्या 72 को देखते हैं। चिफोनेड कटिंग किस प्रकार चिफोनेड कटिंग किस सामग्री पर प्रयोग होती है? तो चिफोनेड जो है हमारी वह पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बेसिल, धनिया वगैरह। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 73 है क्यूनेले। जो क्यूनले किस प्रकार की तैयारी को कहा जाता है? तो क्यूनले है यह किस प्रकार की तैयारी को कहा जाता है? तो क्यूनले हमारा प्यूरी मीट या मछली को अंडाकार आकार देने के लिए क्यूनले प्रकार की विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 74 है बैन मैरी का उपयोग निम्न में से किसके लिए आदर्श नहीं है? देखिए आप लोग दोस्त, बैन मैरी का उपयोग किसके लिए आदर्श है यह नहीं आपको इसमें नहीं भी लिखा है, इसको ध्यान में रखना है। तो यह जो है हमारा बटर मेल्ट करना होता है यह इसके लिए आदर्श है, और चॉकलेट पिघलना भी आदर्श है, सूप गर्म करना भी आदर्श है, यानी कि यह तीनों नहीं होगा इस प्रश्न का उत्तर। और कौन सा नहीं होगा? वह डीप फ्राइंग नहीं होगा। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। जो हमारा प्रश्न संख्या 75 है सबसे उच्च स्मोक पॉइंट वाला तेल कौन सा है? तो स्मोक पॉइंट यानी कि स्मोक मतलब धुआं होता है, पॉइंट मतलब केंद्र होता है, यानी कि धुआं केंद्र वाला तेल कौन सा है या स्मोक पॉइंट वाला तेल कौन सा है? तो वह जो है हमारा ग्रेपसीड ऑयल। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा ग्रेपसीड ऑयल। प्रश्न संख्या 76 ट्रूसिंग किसका हिस्सा है? जो यह ट्रूसिंग है यह किसका हिस्सा है? तो ट्रूसिंग हमारा चिकन को रस्सी से बांधकर सेप देना। चिकन को रस्सी से बांधकर सेप देना ट्रूसिंग का हिस्सा है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 77 ग्लाजिंग कैरोट्स का मतलब क्या होता है? तो ग्लाजिंग कैरोट्स का मतलब क्या होता है? तो कैरोट्स मतलब हमारा गाजर होता है। कैरोट का अर्थ तो गाजर पर बटर और शुगर की चमकदार परत बनाना। ग्लाजिंग कैरोट्स का मतलब है हमारा गाजर पर बटर और शुगर की चमकदार परत बनाना। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 78 को देखते हैं। किस प्रकार के कुकिंग में डेग्रीसिंग प्रक्रिया होती है? यानी कि किस प्रकार के कुकिंग में डेग्रीसिंग प्रक्रिया होती है? तो वह जो है हमारी सूट या स्टॉक्स से फैट हटाना। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा स्टॉक या सूप या स्टॉक से फैट हटाना। 79 है हमारा किस खाद्य पदार्थ में स्वाभाविक रूप से ग्लूटेन नहीं होता है? तो किसमें हमारा ग्लूटेन नहीं होता है? तो वह जो है हमारा गेहूं में भी ग्लूटेन होता है, ओट्स में भी होता है, गेहूं और जौ दोनों में होता है, और चावल में नहीं होता है। चावल में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 80 को देखते हैं। कैरेंगिनन जो कैरेंगिनन है किस स्रोत से प्राप्त होता है? कारागिनन यानी कि कारागिनन किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो वह हमारा CBD समुद्री शैवाल से। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 81 है। टेम्परिंग तकनीक किस में अधिक प्रयोग होता है? टेम्परिंग विधि है हमारी किस में प्रयोग होता है? तो वह जो है हमारा चॉकलेट को
नियंत्रित तापमान पर ठोस बनाने में ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। टेम्परिंग विधि हमारी चॉकलेट को नियंत्रित तापमान पर ठोस बनाना। प्रश्न संख्या 42 को 82 को देखते हैं। जूस लाई क्या होता है? तो जूस लाई हमारा क्या होता है? तो जूस लाई जो है हमारी यह गाढ़ा किया गया मीठ जूस। अगर आपको कहेगा कोई जो मतलब कस्टमर है तो कहेगा जूस लाई लेकर आइए, तो आप लोग क्या लेकर जाएंगे? तो गाढ़ा किया गया जो मीठ का जूस है उसी को आपको लेकर जाना है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 83 है ज्येष्ठ किसका भाग होता है? तो जो हमारा ज्येष्ठ है यह किसका भाग होता है? ज्येष्ठ हमारा साइट्रस फलों की बाहरी रंगीन परत। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 84 है मेन्यूर शैली में पकाने में क्या विशेषता होती है? तो मेन्यूर शैली में भोजन पकाने में क्या विशेषता होती है? तो वह हमारी आटे में लपेट कर मक्खन में तलना। यानी कि अगर आप लोग आटे को मक्खन में मतलब लपेट कर आपको उसको तलना होता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। यह जो तलना दिया है इसका मतलब तेल में छानना होता है। 85 है वेलवेटिंग तकनीक किसके लिए होता है? तो जो वेलवेटिंग विधि है यह विशेष रूप से किसके लिए होता है? वेलवेटिंग तकनीक विशेष रूप से किसके लिए होता है? तो वह हमारे मीट को मुलायम बनाने में वेलवेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो 86 है हमारा कॉन्सोमे को क्लियर करने के लिए किस तत्व का उपयोग होता है? कॉन्सोम को क्लियर करने के लिए किस तत्व का उपयोग होता है? तो वह जो है हमारा जो प्रमुख रूप से किया जाता है अंडे के सफ़ेद भाग को। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 87 है मॉइस्चराइजेशन प्रक्रिया मुख्यतः किसमें प्रयुक्त होती है? तो प्रश्न संख्या 87 का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी फलों को सिरका या शराब में भिगोने में। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 88 ग्लूटीन को परोसा जाता है। जो ग्लूटीन है इसको किस में परोसा जाता है? तो ग्लूटीन को जो है यह मुख्य रूप से हमारा जो ग्लूटीन है इसको किस में परोसा जाता है? तो वह जो है हमारा ठंडा में परोसा जाता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 89 कोआगुलेशन का सही उदाहरण क्या है? तो कोआगुलेशन का सही उदाहरण क्या है? सॉरी दोस्तों, कोआगुलेशन का सही उदाहरण क्या है? इसमें मतलब मुझे थोड़ा फर्क लगता है। कोआगुलेशन का सही उदाहरण क्या है? तो वह जो है हमारा अंडा पकने पर सफ़ेद होना। तो अंडा अगर पक जाएगा तो वह सफ़ेद हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। कोआगुलेशन का सही उदाहरण है हमारा 90 है। प्रश्न संख्या एआईडेंटे एआईडेंटे शब्द किस प्रकार के भोजन से संबंधित है? तो एआईडेंटे हमारा किस प्रकार के भोजन से संबंधित है? तो वह हमारा अधपका पास्ता। जो हमारा पास्ता होता है एआईडेंटे अधपका पास्ता से संबंधित है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 91 हमारा टेरीन किस बर्तन में पकाई जाती है? तो यह जो टेरीन है यह किस बर्तन में पकाई जाती है? तो यह हमारी कांच या चीनी मिट्टी की डिश में, यानी कि जो एक बर्तन होता है उसमें टेरीन मतलब पकाई जाती है। ऑप्शन सी है चीनी मिट्टी जो मतलब मिट्टी से बना होता है
उसमें थोड़ा सा मतलब एक और तत्व है वो मिलाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। 92 है हमारा, एक पारंपरिक कोर्ट बॉयलून में कौन सा तत्व नहीं होता है। तो कोर्ट बॉयलून में कौन सा तत्व नहीं होता है, तो वह जो है हमारा डेयरी उत्पाद। जो कोर्ट बॉयलून होता है उसमें डेयरी उत्पाद नहीं होता है, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या हमारा 93 है, रामकीन। जो रामेकीन किस में उपयोग होता है। तो रामकीन किस में उपयोग होता है, रामकीन किस में उपयोग होता है, तो वह हमारा प्रमुख रूप से व्यक्तिगत बेकिंग और सर्विस में, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। हमारा प्रश्न संख्या 94 है, सबसे अधिक नमी बनाए रखने वाला कुकिंग तरीका कौन सा है। सबसे अधिक नमी बनाए रखने वाला कुकिंग तरीका कौन सा है, तो वह जो है हमारा स्टीमिंग। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा स्टीमिंग। 95 को देखते हैं, ब्यूर मैनी कैसे बनता है। तो ब्यूरे मैनी कैसे बनता है, तो यह जो है हमारा प्रमुख रूप से आटा और मक्खन को बराबर मात्रा में कच्चा मिलाकर, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। हमारा प्रश्न संख्या 96 है। तो मैं दोस्त आप लोग को एक बात बता दूं, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो गया होगा, जो मैं भूल चूक से हो जाता है दोस्त, ऐसी बात नहीं है, जो भगवान होते हैं उनसे भी गलती होती है, तो मैं आप लोगों से सॉरी बोल रहा हूँ। आप लोग मतलब माफ़ कर दीजिएगा। आप लोग खुद भी मतलब क्वेश्चन से सही इसका आंसर ढूंढ सकते हैं, चूँकि आप लोग को आर्मी जेसीओ में कैटरिंग के पद के लिए आप लोग अप्लाई किए हैं, तो इतना भी आप लोग नाजुक नहीं हैं। तो 100 प्रश्नों को मतलब मैं लेकर आया हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए हमारे दोस्त। तो मैं इस 100 प्रश्न में से 96 प्रश्न संख्या पर आ चुका हूँ। तो आप लोग को बिल्कुल भी एग्ज़ाम में घबराना नहीं है, आराम से आप लोग को बैठकर इसका एग्ज़ाम देना है। तो मछली के स्टॉक को क्या कहा जाता है। तो जो मछली का स्टॉक होता है वह हमें फ्यूमेट यानी कि फूमेट कहा जाता है। मछली के स्टॉक को फूमेट कहा जाता है, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, फूमेट। प्रश्न संख्या 97, इम्यूलेशन के टूटने को रोका जा सकता है। तो इम्यूलेशन के टूटने को कैसे रोका जा सकता है, तो वह हमारा धीरे धीरे और लगातार फेंटते हुए मिलाने से इम्यूलेशन के टूटने को रोका जा सकता है, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 98, मिले पोटाटोस का मुख्य उपयोग किसमें होता है। जो मिले पोटाटोस का मुख्य उपयोग किसमें होता है, तो वह जो है हमारा उबालने और मैश बनाने में, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो दोस्त मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं क्वेश्चन संख्या 99 पर आ चुका हूँ। आप लोग को भी खुश होना चाहिए, खुश होकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए दोस्त। स्कैल्डिंग मिल्क का उद्देश्य क्या होता है। 99 प्रश्न संख्या है हमारा, स्कैल्डिंग मिल्क का उद्देश्य क्या होता है, तो वह हमारा बैक्टीरिया को मारना और क्या लिखा है, प्रोटीन संरचना सुधारना। स्कैल्डिंग मिल्क का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्त, वह है हमारा बैक्टीरिया मारना और प्रोटीन संरचना को सुधारना, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो हमारा प्रश्न संख्या 100 है, चूँकि हम लोग अपने प्रश्न संख्या 100 पर आ चुके हैं। तो आज आप लोग के दोस्त मैं डेमी ग्लास सॉस किसका संयोजन होता है। तो यह जो प्रश्न संख्या जो 100 है, इसका उत्तर आप लोगों को
हमको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो चलिए दोस्त, मैं आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दे देता हूँ। हमारी पहली जानकारी है कि अगर दोस्त आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और आप सबसे पहले ये कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं 100 प्रश्न लेकर आया था यह आप लोग को कैसा लगा। और आप एक और बात बताइए, यह भी कमेंट कर दीजिए दोस्त कि 100 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। और एक और तीसरी बात है हमारी, जो अगर आप लोग को दोस्त 1000 प्रश्नों का PDF चाहिए तो मैं अपने बंदेवी स्टडी चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया हूँ, उसको जाकर आप लोग अच्छे से देखिए कि कैसे आप लोग को PDF मिलेगा। आप लोग PDF ले लिए दोस्त। यह 1000 प्रश्न जो 30 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह 1000 प्रश्न होने वाले हैं। और हमारी जो चौथी बात है वह क्या है, उसको भी आप लोग ध्यान रख लीजिए। मैं आप लोगों के लिए डेली थ्योरी की थ्योरी की 2 वीडियो अपलोड करूंगा। 17 से 18 लगभग हमारे सिलेबस में है कैटरिंग JCO से संबंधित। तो आप लोग इसको मैं डेली 2 थ्योरी वीडियो अपलोड करूंगा। इसको भी आप लोग अच्छे से देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और यह जो 1000 प्रश्न है और यह थ्योरी आपको एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। तो आप लोग दोस्त हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी है आप लोगों के लिए तो लाइक भी ज़रूर से कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि इन सभी 100 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था और यह वीडियो आप लोग के लिए कैसी लगी। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।